हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जी हाँ भाइयों और बहनों, बाइबल का परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर आजाद करने वाला परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर हमारी परतंत्रता को दूर करने वाला परमेश्वर है। और उन्होंने जो हम मनुष्यों पर सबसे बड़ा उपकार किया है वो यह है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा मेरे और आपके लिए, कि वो हमें पापों से छुड़ा लें और शैतान के दासत्व से बचा लें। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति पापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति पाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमारी परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना है कि वे हमारे देश में जो महान देश है, जिसकी अलग एक पहचान है, वहाँ पर वो अमन और शांति बना करके रखें और
इस अवसर पर जबकि हमारा पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, हम अपने सब भाइयों को सलाम कहते हैं। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 157th ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी के लिए इस वर्ष का 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस अपने आप में अत्यंत अद्भुत तथा निराला है, क्योंकि हम सब बड़े आनंद, उमंग और हर्षोल्लास से अपने महान देश भारत की आजादी का अमृत महोत्सव अर्थात 75th वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारा देश कल के दिन अर्थात 15 अगस्त सन 1947 में गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ था। हम सब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से आजाद तो हो गए, परंतु आज भी अनेक लोग आत्मिक रूप से शैतान के दासत्व में हैं। आज हमारे पास्टर साहब आपको बतलाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह शैतान की दासता से छुड़ाकर हमें संपूर्ण आजादी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता को अपने देश की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद दें, जिसकी वजह से मैं और आप बिना किसी रोक टोक के उनकी आराधना शांति के साथ कर सकते हैं। आमीन आमीन। आइए इस समय हम सब अपने देश के सम्मान में एक लोकप्रिय देशभक्ति का गीत गाएं, जिसके शब्द है, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। यही सुखों की, कल्याणों की, सब ही गुणों की खान। यही सुखों की, कल्याणों की, सब ही गुणों की खान। निश्चय सब ही गुणों की खान।
प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। चिंता इसकी करे हमेशा, इसका रखे ख्याल। चिंता इसकी करे हमेशा, इसका रखे ख्याल। सभी मिल इसका रखे ख्याल, इसका रखे ख्याल हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। भारत देश को है परमेश्वर, करो सदा लो त्राण। भारत देश को है परमेश्वर, करो सदा लो त्राण। प्रभु जी करो सदा लो त्राण, करो सदा लो त्राण हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 119 पद 129 से लेकर 144 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 119 पद 129 टू 144। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 119 पद संख्या 129 से 144 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 143वें और 144वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 119 पद 129 से आगे। तेरी चितौनियाँ अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। हम सब साथ में पढ़ लें। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चितौनियाँ सदा धर्ममय हैं, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। यह परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले
परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा कि वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएं। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 156वीं 156 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम सब प्रसन्न हैं। पूरा राष्ट्र हमारा खुशियां मना रहा है। न सिर्फ राष्ट्र परंतु संपूर्ण विश्व भारत की आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ से बहुत प्रसन्नचित है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी को जो कलीसिया में हैं और अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं, हमारे जितने दर्शक हैं अपने टेलीविज़न के सामने हैं और बाद में यूट्यूब पर उपस्थित होंगे और फेसबुक पर वीडियोस को देखेंगे, आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। आने वाले रविवार अर्थात 21 अगस्त को होली कम्युनियन की सेवकाई आप सभी के मध्य में प्रदान की जाएगी। तो आप सभी लोग हाजिर हों और हमारे दर्शक जो अपने अपने निवास पर इस सेवा में शामिल होना चाहते हैं, प्रभु भोज की विधि में शामिल होना चाहते हैं, जो कलीसिया किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो आप सभी के लिए अवसर है कि आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आप पहले से रोटी बना लीजिए बिना नमक की और दाखरस भी तैयार कर लीजिए और यदि दाखरस आपके पास नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 10 अगस्त को निर्धारित मेडिकल कैंप जो द लेप्रेसी मिशन चांपा के सहयोग से हमारे बिलासपुर शहर की झुग्गी बस्ती में रहने वाले भाई बहनों विशेषकर कुष्ठ पीड़ितों के लिए लगाया जाना था, अति वर्षा के कारण स्थगित कर दिया गया है। आगामी तिथि साफ मौसम को देखकर तय की जाएगी। साफ मौसम को ही देखकर भिक्षावृत्ति पर आश्रित 200 लोगों को भोजन भी प्रदान किया जाएगा। कृपया हमारी ऑनलाइन संडे सर्विस एवं प्रत्येक गुरुवार की बाइबिल अध्ययनशाला को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। एक बड़ा वर्ग हमसे रविवारी आराधना एवं गुरुवार की बाइबिल अध्ययनशाला से जुड़ रहा है। कृपया हमारी इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री का प्रचार कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी सेवकाई से लाभान्वित हो सकें। हमारी ऑनलाइन संडे सर्विस उन सभी लोगों के लिए वरदान है जो कलीसिया विहीन क्षेत्रों में रहते हैं अथवा जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं कि वे चर्च जा सकें, हमारे वृद्ध भाई और बहन, और साथ ही साथ वे सारे लोग जो कि पहुंच विहीन क्षेत्रों में है, रिमोट एरियाज में है, दुर्गम क्षेत्रों में है, सेना में है, पुलिस में है, आरपीएफ में है, सीआरपीएफ में है, उन सभी के लिए ये वरदान है ऑनलाइन मिनिस्ट्री हमारी। तो कृपया आप सभी से अनुरोध है कि इसके विषय में जिन्हें जानकारी नहीं है आप उन्हें भी जानकारी दें ताकि वे लाभान्वित हो सकें और प्रभु की संगति में बने रहें। इब्रानी की किताब में इब्रानी के लेखक लिखते हैं कि ज्यों ज्यों तुम उस दिन को आते हुए देखो त्यों त्यों एक दूसरे से और भी मिला करो और भी सहभागिता किया करो। तो ये समय है कि हम सब जो अंत के दिनों में रह रहे हैं अपनी सहभागिता को परमेश्वर पिता के साथ बना करके रखें। कृपया गुरुवार की संध्या 7:15 बजे बाइबिल अध्ययनशाला में हमसे जुड़कर
आत्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिए। यह प्रसारण जूम ऐप पर प्रसारित होता है। कृपया लिंक के लिए मुझसे संपर्क कीजिए। आगामी सितंबर माह में एक पास्टर सम्मेलन हम अपने नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के तमाम पास्टर्स के लिए करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे इस सम्मेलन को, जो 3 दिवसीय सम्मेलन होगा, उसे अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। कृपया मेडिकल कैंप एवं भोजन वितरण कार्यक्रम को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। प्रार्थना करें हमारे कुष्ठ पीड़ित भाई बालाराम एवं कुष्ठ पीड़ित बहन दुखनी के लिए। गंभीर रूप से ये दोनों बीमार हैं और हम मेडिकल कैंप लगा रहे थे। हमने सोचा कि इनसे ज़रूर मेडिकल कैंप से उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन वो मेडिकल कैंप लगा नहीं। तो मैंने अपने एक सहयोगी मिस्टर MS राव, जो उनके बीच में रहकर बड़ी सेवा करते हैं और उन्हें दवाइयाँ प्रदान करते हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं, मैंने उनसे अनुरोध किया हम उनके साथ मिलकर सेवकाइयाँ करते हैं ऐसे लोगों के मध्य में। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि मेरे अनुरोध पर वे मरीमाई गए और बीमार भाई बालाराम से उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की। दवाइयाँ उन्होंने खरीदी और उन्हें प्रदान की हैं। हम परमेश्वर पिता से उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एक छोटे बालक यथार्थ भार्गव के लिए। 1 माह से उसे झटके आ रहे हैं और शिशु भवन के नेटल ICU में वो भर्ती हैं। परमेश्वर पिता उस छोटे शिशु को चंगाई प्रदान करें और उनके माता पिता के विश्वास को और भी आगे बढ़ाएं। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च देवर बोर्ड की कलीसिया में भाई अविनाश एवं पास्टर बलराम की सेवकाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भाई मोहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो शराब के आदि हैं। परमेश्वर पिता से हम उस सामर्थ्य की प्रार्थना करते हैं जिससे उनके शराब की लत छूट जाए और उनके परिवार में शांति आए, उनके स्वयं के जीवन में शांति आए और वो परमेश्वर की महिमा कर सके। हम मिस्टर मितेश सोनी के लिए जो अहमदाबाद में हैं प्रार्थना करते हैं। अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और जब जांच हुई तो पता चला कि उन्हें डेंगू के कारण अत्यंत ज्वर है और स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन सुशीला पटेल की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। वो अपनी एक बीमारी के कारण बहुत परेशान हैं। भाई तोरनलाल के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके दोनों पांव में जो कमजोर हैं परमेश्वर पिता की कृपा आए और उन्हें ताकत मिल सके ताकि चलने फिरने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। हम प्रार्थना करते हैं भाई विवेक कुर्रे के लिए। उन्होंने कहा कि उन्हें बेवजह गुस्सा आता है और ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर यकीन किया है और अपने इस प्रार्थना अनुरोध को दिया है। हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई अविनाश मिरी के लिए जो हमारी सेवकाई भी देखते हैं देवर बोर्ड में और उसके आसपास। उन्होंने फॉरेस्टर की परीक्षा दी है और शारीरिक दक्षता की परीक्षा भी सितंबर महीने में होने वाली है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता अवश्य उन्हें सफलता प्रदान करें ताकि वो अपने परिवार के मददगार बन सके। हमारे सहयोगी मिस्टर प्रणय रॉय और उनके भाई मिस्टर प्रखर रॉय ने पिछले सप्ताह मंगलवार को शालोम फर्नीचर और इंटीरियर शोरूम को प्रारंभ किया है। परमेश्वर पिता से हम इन दोनों बेटों के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं और उनके व्यवसाय के लिए भी
प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उनके व्यवसाय को आशीषित करें। आज हमारी सहयोगी अनीशा मसीह का जन्मदिन है और हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपनी भौतिक और आत्मिक आशीषों से उन्हें परिपूर्ण करें और उनके हृदय की अभिलाषा को परमेश्वर पिता पूरी करें। आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे पिता, ये सारे निवेदन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष हैं। यही विनती है पिता हमेशा के समान कि ये विनतियाँ, ये निवेदन, ये प्रार्थनाएं एक खुशबूदायक सुगंध के रूप में आपके सिंहासन के सामने प्रस्तुत की जाएं और ग्रहण की जाएं और इनका उत्तर हमें मिल सके। हमारी प्रार्थनाओं को सुने जाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने देश के लिए जिसे आपने हमें दिया है, और हम इस देश की कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी के लिए ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारे देश ने आज़ादी के 75 वर्ष तक अपनी स्थिरता बनाकर रखी है और काफ़ी प्रगति की है हमारे देश ने, और विश्व में हमारे देश का नाम काफ़ी ऊंचा उठा है। हमारा देश आत्मनिर्भरता की नज़र में और भी अधिक विकसित होता जा रहा है पिता। ये आपकी आशीष ही है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि मसीही होने के नाते हम अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान के प्रति हमेशा ईमानदार बने रहें। ऐसी कृपा आप हम पर कीजिएगा पिता। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपने इस निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने यह प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के बेपरिमाण आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों तथा सुसमाचार प्रचार की सेवकाइयों के लिए देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कृपया वे हमारे पास्टर साहब के मोबाइल नंबर 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, चलो क्रूस के राही, ओ हमराही तुम्हें है चलना। चलो क्रूस के राही, ओ हम राही तुम्हें है चलना। न रुको अगर रोके तुम्हें पथ में कोई झरना। है कठिन डगर चलो तुम मगर, है हजारों गम न करो फिकर। तेरी राह का कंटक बनेगा कंचन, ये एक दिन देखना। चलो
राही, ओ हम राही, तुम्हें है चलना। जो कुछ तुम दोगे हर्ष से प्रभु को ग्रहण वो करता है। दे दो तुम अपना बोझ प्रभु को, वहन वो करता है। जो कुछ तुम दोगे हर्ष से प्रभु को ग्रहण वो करता है। दे दो तुम अपना बोझ प्रभु को, वहन वो करता है। क्यों उदास हो है दुखी ये मन, क्यों दुखी ये मन, क्या थके चरण, चलो लेके मन में आस, रहे विश्वास की शुभ कामना। चलो क्रूस के राही, ओ हम राही, तुम्हें है चलना। न रुको अगर रोके तुम्हें पथ में कोई झरना। है कठिन डगर चलो तुम मगर, है हजारों गम न करो फिकर। तेरी राह का कंटक बनेगा कंचन, ये एक दिन देखना। चलो क्रूस के राही, ओ हम राही, तुम्हें है चलना। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई प्रणय रॉय करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान दयालु सामर्थी प्रेमी अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवादित हैं प्रभु जी आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिखाया प्रभु जी। धन्यवादित हैं प्रभु जी, आपने हमें प्रभु जी नई शक्ति, नया बल, और प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है। धन्यवाद हो प्रभु जी, उस कलवरी के क्रूस पे आपने हमारे लिए प्रभु जी प्राणों को दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम अपनी प्रभु जी देश की प्रभु जी 75th प्रभु जी जुबली मना सकते हैं। प्रभु जी आप हमें सामर्थ्य दी है, हमारे देश को आपने सुरक्षा दी है, आपने खतरों से, मुसीबतों से, एक्सीडेंटों से, तमाम प्रकार के बड़े बड़े प्रभु जी, तमाम प्रकार के प्रभु जी वार से प्रभु जी हमारे देश को सुरक्षित रखा है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, जबकि देश आगे बढ़ता है आप हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों के साथ हो, और होने दे प्रभु जी हमारे देश को प्रभु जी और प्रभु जी आप ऊंचा उठाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आज प्रभु जी आज जो भेंटें प्रभु जी अर्पित की गई हैं, होने दे प्रभु जी इन भेंटों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, इन भेंटों के द्वारा आपकी स्तुति हो, आराधना हो, और प्रभु जी आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी, और आपके कार्यों के लिए प्रभु जी इन भेंटें प्रभु जी राइट जगह पे खर्च की जा सके प्रभु जी। और जब प्रभु जी नवजीवन मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी अलग अलग जगहों पे प्रभु जी इसका इस्तेमाल होता है, तो होने दे प्रभु जी जो मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं उस पर आपकी आशीष हो। होने दे प्रभु जी जो प्रभु जितने भी प्रकार से प्रभु जी बीमार, दुखी, लाचार, अनाथ की प्रभु जी सेवा की जाती प्रभु जी उस मिनिस्ट्री को ब्लेस करे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम प्रकार से जो पास्टर्स, रेवरेंड्स प्रभु जी अलग अलग क्षेत्रों में जा जाकर प्रभु जी आपका कार्य घर घर प्रभु जी सुना रहे हैं प्रभु जी, आपका प्रभु जी आपके नाम से चंगाई दे रहे हैं, उन सारी जगहों को प्रभु जी आप ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पास्टर साहब के लिए प्रभु जी, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रत्येक परिवार के जनों के लिए, और साथ ही साथ जितने भी प्रभु जी रेवरेंड्स, पास्टर्स प्रभु जी नवजीवन के साथ जुड़े हुए हम सबों के लिए प्रार्थना गवाही चाहते हैं। सारे मेंबर्स के लिए प्रभु जी जो आज आ पाए, उनके लिए भी जो नहीं आ पाए प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना गवाही चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु जी। होने दे प्रभु जी हम अपनी हृदय रूपी भेंट प्रभु जी अपने हृदय को प्रभु जी आपके सामने प्रभु जी रखने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस छोटी सी दुआ को सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।
पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से निर्गमन अध्याय 3 पद 4 से लेकर 10 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से गलातियों अध्याय 5 पद 1, उसके पश्चात पद 13 से लेकर 17 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। पहला पाठ पुराने नियम से निर्गमन अध्याय 3 पद 4 से लेकर 10 तक। आप सबों को जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पुराने नियम से पढ़ लूंगी। निर्गमन 3 पद 4 से 10 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। दूसरे पाठ के लिए हम निकाल लेंगे नए नियम से गलातियों अध्याय 5 पद 1 और उसके पश्चात पद 13 से लेकर 17 तक। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। पद 13 से लेकर 17 तक। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि हमारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। हम सुसमाचार पाठ के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 31 से लेकर 36 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 31 से लेकर 36 तक। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद संख्या 31 से 36 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे,
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम अपने महान देश भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से एक प्रेरणादायक संदेश अपने पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह का है तो वह उस राष्ट्र का भी है जिसमें वह रहता है। If someone belongs to the Lord Jesus Christ, he also belongs to the nation in which he lives. परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाकर परमेश्वर पिता की कृपा को अपने देश के लिए मांगे। गीत के शब्द हैं, मेरे भारत पर दया करना सृष्टि के सृजनहार। यह गीत एक प्रार्थना के रूप में है और हम सब प्रार्थना में हैं। इस गीत को गाते हुए अपने देश के ऊपर हम परमेश्वर की कृपा की मांग कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे देश के ऊपर कृपा करे। संत पौलुस ने लिखा गलातियों की कलीसिया को कि हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए ही बाधक न बन जाए, कि हम शारीरिक लालसाओं को पूरा करें, एक दूसरे को मारें और एक दूसरे को काटें। ऐसे समय में यह गीत एक प्रार्थना के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि जो आजकल नफरत की दीवार है वो ढहा दी जाए और हर एक दिल की दरार भर दी जाए। मेरे भारत पर दया करना सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पर दया करना सृष्टि के सृजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। मेरे भारत पर दया करना सृष्टि के सृजनहार। तोड़ दे नफरत की दीवार को, भर हर दिल की दरार को। घायल यहाँ हर आदमी दे शिफा तू हर गुनहगार को। तोड़ दे नफरत की दीवार को, भर हर दिल की दरार को। घायल यहाँ हर आदमी दे शिफा तू हर गुनहगार
शिफा तू हर गुनहगार को। मेरे भारत की दुआ सुनना है यही हमारी पुकार। मेरे भारत पर दया करना सृष्टि के सृजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। मेरे भारत पर दया करना सृष्टि के सृजनहार। यह वर्ष हमारे देश भारत के लिए अत्यंत प्रसन्नता का वर्ष है, क्योंकि हम सब अपने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। अमृत महोत्सव इसे नाम दिया गया है। केवल हम ही नहीं परंतु समूचा विश्व हमारे देश की आज़ादी के पर्व को मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसलिए जब भी ये वर्ष आता है, जब भी वर्ष में यह पर्व आता है, तो हम अतिरेक राष्ट्रीयता की भावना से सराबोर हो जाते हैं। हम में से हर एक अतिरेक आनंद से सराबोर हो जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को विश्व पटल पर एक नए राष्ट्र का उदय हुआ और एक नए दिन का आरंभ हुआ। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया पूरे देश को, और यूं कहें पूरे विश्व को। और उन्होंने कहा कि आज विश्व के अनेक देश निद्रा में हैं, सो रहे हैं, लेकिन हमारा देश आज जाग उठा है। हमारे देश में एक नए जीवन का प्रवाह हो रहा है। तो इसलिए तब से लेकर आज तक हम सब बहुत प्रसन्नचित्त हैं। 75 इयर्स किसी देश की आजादी के लिए कम नहीं होते, एक बहुत बड़ी अवधि। और इस पूरी अवधि में हमारे देश ने प्रगति की है हर तरफ। आत्मनिर्भरता की दृष्टिकोण से भी हमारे देश ने बड़ी प्रगति की। हमारा देश गुट निरपेक्ष देश है। हमारा देश पंचशील के सिद्धांतों पर विश्वास करने वाला देश। आज तक हमारे देश ने किसी देश के साथ युद्ध नहीं किया, किसी भी देश को भड़काया नहीं कि वो जबरन युद्ध करे। हां, दूसरे देशों ने अवश्य युद्ध किया और हमारे देश को तहस नहस करने की कोशिश की, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमारे देश की रक्षा की और हमारे देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाया। स्वतंत्र भारत के निर्माण में मसीहियों ने, जिनकी आबादी बहुत कम है, नगण्य के समान,
उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आप देख लें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या गरीब, दीन दुखी, लाचारों और शोषित लोगों का वर्ग हो, हमारे देश ने हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा की है। क्षमा करें, हमारे मसीही भाई और बहनों ने, हमारी संस्थाओं ने। आमतौर से हमारे देश में मसीही लोग शांति प्रिय माने जाते हैं। मसीही लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं, बहुत शीघ्रता के साथ सबसे घुल मिल लेते हैं और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, निस्वार्थ भाव के होते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स मैंने निकाला है गूगल से, और मैंने जाना कि सन 47 में, 15 अगस्त 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हमारे देश की जनसंख्या थी 33 करोड़ 33 करोड़, और इसमें मसीहियों की संख्या महज 2 करोड़ 50 लाख। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि हमारा प्रतिशत बहुत अच्छा था, 7.59%। पर उसके बाद से हमारा आबादी में प्रतिशत घटने लगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या उस गति से नहीं बढ़ी जितनी गति से अन्य धर्मावलंबियों की जनसंख्या बढ़ी है। सन 2011 में 121 करोड़ आबादी थी 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार, और उस वर्ष 2 करोड़ 78 लाख लोग मसीही थे, और उनकी प्रतिशत के अनुसार आबादी में बड़ी कमी आई, रिडक्शन हुआ 2.30। और एक स्टैटिस्टिक्स मैंने इस वर्ष का निकाला है, 12 अगस्त 2022 अर्थात 2 दिनों के पहले ही हमारे देश की आबादी 155 करोड़ थी, और एक अनुमान के अनुसार मसीहियों की संख्या 3 करोड़ 20 लाख, लेकिन प्रतिशत 2%। तो भले हम जनसंख्या में कम हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका बड़ी सशक्त है। हमने जी जान से अपने देश का निर्माण किया है, निस्वार्थ भावना से। इसका कारण यह है कि हमारा धर्मशास्त्र बाइबल, परमेश्वर का वचन, हमें देशभक्त होने का पाठ पढ़ाता है। और कुछ पदों को मैं चाहूंगा कि वो पढ़े जाएं, ताकि आप सब जानें कि हमारे हर एक मसीही के जीवन में परमेश्वर के वचन का कितना प्रभाव है। यिर्मयाह 29:7, यिर्मयाह 29 उसका 7वां पद। और यहां पर यिर्मयाह नबी परमेश्वर के वचन को लिखते हुए कहते हैं, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया हाँ, है, वो कहते हैं परमेश्वर की तरफ से कि परमेश्वर कह रहे हैं, जिस नगर में या जिस देश में मैंने तुम्हें भेजा है या रखा है, उसके आगे, उसके कुशल को यत्न किया करो, उसके कुशल होने का यत्न करो, उसकी भलाई प्रयास करो, उसकी भलाई की कोशिश करो। ये मसीहियों को निर्देश है। जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, परमेश्वर ने हमें रखा है, तो हमारा काम यह है कि हम अपने मुल्क की भलाई के लिए काम करें। और आगे, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। ये तो बहुत अच्छी बात है, उसके हित के लिए, अपने देश के हित के लिए। और जब से मैंने जन्म लिया, होश संभाला, तब से मैंने जाना कि आराधनालयों में हमेशा हमारे देश के हित के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। हमारे परिवारों में जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, हमारे देश में शांति और अमन चैन के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, अपने देश के हित के लिए तुम प्रार्थना किया करो। अंग्रेजी में सीक द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटी और नेशन
to which I have sent you, or pray for the welfare of your country. तो रेगुलरली हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। ये कितनी अच्छी बात है जो बतलाता है कि यदि देश कुशल है तो हम भी कुशलता से रहेंगे। बिकॉज इफ योर कंट्री प्रॉस्पर यू टू विल प्रॉस्पर। हमारा देश यदि प्रॉस्पर करेगा, हमारा देश यदि विकास की तरफ बढ़ेगा तो मसीही लोग भी बढ़ेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि हम सभी की आर्थिक दशा पहले से बहुत बेहतर हो गई है। आज मसीही संपन्न, बहुत संपन्न तो नहीं है, पर जितना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आवश्यकताएं होती हैं वो मसीहियों के निवास स्थान पर हैं। उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है परमेश्वर के इस वचन के अनुसार। एक और पद हम देखेंगे, रोमियो 13:1। ये भी संत पौलुस ने हमें निर्देश दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। रोमियो 13:1। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। ये बहुत अच्छा निर्देश है। और जहां तक हम मसीही लोगों का सवाल है, हम शासन के निर्देशों का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पालन करते हैं। ये हमारे रग रग में है, ये हमारे खून में है। हम अपने अधिकारियों के अधीन हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आगे क्या लिखा है? क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं और इसलिए हमें मान और सम्मान करना है उन अधिकारियों का जो हमारी जाति के नहीं है पर हमारे देश के हैं। परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, वो माने चाहे ना माने, पर हमें मानने की आवश्यकता है कि हमें उनका मान सम्मान करना है, उनकी अधीनता में हमें रहना है। एक और वाक्यात है, आप इसी पद पे रहिएगा, लेकिन मैं बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह जब पिलातुस की अदालत में थे तो पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि क्या तुझे मालूम है कि मुझे तुझे प्राण दंड देने का भी अधिकार है और छोड़ देने का भी अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये अधिकार तुम्हें मेरे पिता परमेश्वर की ओर से मिला है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस व्यक्ति के लिए जिसने उन्हें प्राण दंड की सजा दी क्रूस पर, तो उसको अधिकार परमेश्वर ने दिया। तो हम कभी ना सोचें और किसी भी देश का कोई व्यक्ति ना सोचे कि उनका जो शासनाध्यक्ष है यदि वो तानाशाह है तो उसे अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। अधिकार परमेश्वर ही देते हैं। आगे पढ़िएगा, इसी के आगे रोमियो 13:1 में। और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। परमेश्वर ने ठहराया, ये मैंने आपको समझाया। एक और पद देखिए, पहला पतरस 2:17, और उसमें हम सभी मसीहियों के लिए निर्देश है। हमें इसे मानने की आवश्यकता है। पहला पतरस 2:17। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। देखिए कितनी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी गई। हमें सबका मान सम्मान करना है, हमें भेदभाव नहीं करना। और मसीही समाज एक ऐसा समाज है जो भेदभाव नहीं करता, जो ऊंचा और नीचा मानता नहीं, अमीर और गरीब के बीच में तुलना नहीं करता। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो। तो केवल हमारे ही जाति के भाई नहीं, परंतु अन्य जाति भी जो मसीही नहीं है, हम उनसे भी प्रेम करते हैं, दिल लगाकर प्रेम करते हैं। इसीलिए हमारी सेवा संस्थानें चलती हैं। हम भी नवजीवन संस्था के द्वारा उन लोगों के मध्य में काम करते हैं जो अत्यंत विपन्न दशा में रहते हैं, उनकी सेवा सहायता करते हैं। भाइयों से प्रेम करो, और इसीलिए हम प्रेम करते हैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। और लिखा है परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। तो आवश्यकता है कि हमारे समाज में हर कोई समझे
कि ना सिर्फ परमेश्वर से जिन्होंने हम सभी को बनाया है उनका भय हमारे जीवन में होना चाहिए, लेकिन हम राजा का भी सम्मान करें, राजा का भी हम उसकी अधीनता में हम रहे। यूहन्ना 19:10-11 ये तो मैं बता चुका हूं। आज का विषय हम इसकी तरफ आते हैं। आज का विषय है, यदि कोई प्रभु यीशु का है तो वह उस राष्ट्र का भी है जिसमें वह रहता है। यदि कोई कहता है मसीही कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, तो वो उस देश का भी है, उस राष्ट्र का भी है जिसमें उसका जन्म हुआ है, जिसमें वो रहता है, जिसका वो स्थायी निवासी है, बोनाफाइड रेसिडेंट है। If someone belongs to the Lord Jesus Christ, he also belongs to the nation in which he lives. और ये कथन मैंने लिया है एक मशहूर थियोलॉजियन जॉन पाइपर के कथन से। उन्होंने ही कहा, जॉन पाइपर ने। और हम देखेंगे, मैं आपको ले चलता हूं लूका रचित सुसमाचार में, उसके 20वें अध्याय में। यहां पर हम एक वाक्यात का वर्णन पाते हैं। महायाजक और शास्त्री प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे, पीछे ही पड़े रहते थे, मौके की तलाश में थे कि कुछ ऐसे प्रश्न उनसे पूछे जाएं यीशु से जिसका उत्तर वो ना दें या कुछ गलत उत्तर दे दें तो हम उन्हें पकड़ लें और हम गवर्नर के हाथों में, पिलातुस के हाथों में सौंप दें ताकि वो उन्हें दंडित करें। तो मौके की तलाश में रहते थे। काफी उलझे हुए वो प्रश्न यीशु से पूछा करते थे, पेचीदे प्रश्न वो पूछा करते थे। और इस अध्याय में भी संत लूका कहते हैं 22 पद में उन्होंने एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछा है। पढ़िएगा लूका 20 उसका 22। क्या हमें केसर को कर देना उचित है या नहीं? हाँ, वो पूछ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, क्या हमें कैसर जो है वो सम्राट है, रोमन सम्राट है जिसका आधी दुनिया पर अधिकार है, कब्जा है, शासन है। और एक तरह से वो पूछ रहे हैं कि हमें अपना जो शासन है, अपना जो स्टेट है, उसको हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब ये पेचीदा प्रश्न इसलिए था क्योंकि बहुत से यहूदी नहीं चाहते थे कि वो राजा को, जो कि रोमन राजा है, उसको वो टैक्स दें। और वो सोचते थे कि हमारी भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राशि टैक्स के रूप में उसे जाती है। तो लिखा है कि यीशु मसीह ने एक सिक्का लिया हाथ में और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कहा वो पद 25 में लिखा है, पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कैसर का है, अर्थात जो स्टेट का है, अर्थात जो शासन का है, अर्थात जो वहां के संविधान में है कि तुम्हें टैक्स देना है, वो तुम टैक्स दो। और जो परमेश्वर का है, परमेश्वर का जो हक है, वो तुम परमेश्वर को दो। इसके पीछे और भी कई बातें हैं, लेकिन आज हम आगे बढ़ेंगे, फिर किसी और दिन हम इसके और कुछ रहस्यों के विषय में हम जानेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कथन इतना सटीक था कि उन्होंने लोगों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को, और जो तुम्हारे शासक का है वो तुम शासक को टैक्स दो। और हम इसी विषय को देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का है। तो जो प्रभु यीशु मसीह का है सच्चे रूप में वो देश का भी है। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित है तो वो देश के प्रति भी समर्पित है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और इसी संदर्भ में मैं एक और आपके सामने कोटेशन रखूंगा जिसे थॉमस जेफरसन, जो कि अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, मसीहियत किसी भी राष्ट्र का सर्वोत्कृष्ट मित्र इसलिए है क्योंकि मसीहियत की शिक्षाएं किसी व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाती है।
तो क्यों वह व्यक्ति जो क्राइस्ट का है, क्यों वह व्यक्ति जो मसीही का है, वो राष्ट्र का भी है? इसलिए क्योंकि मसीहियत की शिक्षाएं मनुष्य के जीवन में आमूल चूल होलिस्टिक परिवर्तन लेकर के आती है। हमारे देश के राष्ट्र निर्माता महात्मा गांधी ने कहा, व्यक्तिगत आजादी को खत्म कर एक सभ्य राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। हर एक मनुष्य के लिए आजादी का अपना एक महत्व है, क्योंकि आजादी आपके विचारों की भी आजादी है। आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, और इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए, क्योंकि इस देश में हम जहां चाहें भूमि खरीद सकते हैं, जहां चाहे मकान बना सकते हैं, चाहे जो व्यवसाय कर सकते हैं, चाहे जो नौकरी कर सकते हैं, चाहे हम राजनीति में आ सकते हैं, चाहे हम सेना में जा सकते हैं। इस देश के संविधान में जो अधिकार अन्य धर्म के लोगों को मिले हैं, वो मसीहियों को भी मिले हैं। और बड़ा अधिकार कि हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो ये तब है, यानी हम राष्ट्र के तब होते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के होते हैं। जो कोई प्रभु यीशु का है वह प्रभु यीशु मसीह में होता है। Those who belongs to the Lord Jesus Christ is remain in Christ. मसीह में रहना, मसीह में होना। क्या होता है जब कोई मसीह में होता है? अर्थात मैं आपको यह बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का है का जो दूसरा अर्थ है वो है प्रभु यीशु मसीह में होना। प्रभु यीशु मसीह में होना। 4 बातें मैं आपको बतलाऊंगा क्या होता है जब कोई प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को चलाता है, आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो यदि हम मसीही पालन करें तो हम सच्चे देशभक्त होंगे, हम राष्ट्र निर्माता बनेंगे। पहली बात, जब कोई प्रभु यीशु मसीह में होता है तब वह सेंत में धर्मी ठहराया जाता है। रोमियो 3:24 पढ़िएगा। यह एक बहुत बड़ी आशीष है। जब कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वह सेंत में अर्थात निःशुल्क बिना कोई दाम चुकाए धर्मी हम बन जाते हैं। किसी बड़े बड़े अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, कहीं पर हमें पैसे देने की आवश्यकता नहीं, परंतु हम निःशुल्क धर्मी ठहराए जाते हैं। पढ़िएगा रोमियो 3 उसका 24वां पद। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, उस छुटकारे के द्वारा। कौन सा छुटकारा? देखिए, हमें भौतिक आजादी तो मिल गई, शारीरिक आजादी मिल गई, बौद्धिक आजादी मिल गई, हमें हर प्रकार की आजादी मिली है सिवाय आत्मिक आजादी के, जिसकी बात परमेश्वर का वचन कहता है। और यहां पर संत पौलुस लिखते हैं, उस आजादी के लिए जो मसीह यीशु में है, मैं और आप सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। और ये छुटकारा हमें कैसा मिला? हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा, जिसका बखान संत पतरस कहते हैं। पहला पतरस 18-19 नहीं पढ़ेंगे, हर बार मैं लगभग अपने हर एक संदेश में इसका जिक्र करता हूं, जहां पर वो लिखते हैं कि हमारा छुटकारा सोने और चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ। ये छुटकारा है, ये आजादी है, ये आत्मिक आजादी है जिसे प्रभु यीशु मसीह प्रदान करते हैं। दूसरी बात पढ़िएगा, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17वां पद। जब कोई प्रभु यीशु मसीह में होता है तो वह नई सृष्टि होता है।
पढ़िएगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। और पुरानी- यहां फिर से वही बात लिखी, मसीह यीशु में है। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब है नई विचारधारा, नया दृष्टिकोण, नया नजरिया। ना सिर्फ आत्मिक जीवन के लिए परंतु उस जीवन के लिए भी जो जीवन उस देश में हम बिताते हैं, जैसे भारत में हमारा नजरिया क्या हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये पवित्र शास्त्र की एक बड़ी आज्ञा है। और उन्होंने कहा कि तुम जैसा चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ सलूक करें, व्यवहार करें, वैसा ही तुम उनके साथ करो। तो इससे जो शिक्षा मिलती हमें वो ये मिलती है कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, बुरा नहीं करें। और ये वो कहना चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। तो हम यदि किसी दुश्मन से भी अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमें भी दुश्मन से प्रेम करना है। उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है यदि हमारे दुश्मन है तो। उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, वो सब पर कृपा करता है, दुष्ट पर भी धर्मी पर भी। तो हम भी अपने शत्रुओं से प्यार करें। वो कहते हैं यदि तुम अपने केवल पहचान वालों से नमस्कार कहते हो, कौन सा बड़ा काम करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनसे भी हम सलाम कहें, उनसे भी हम मित्रवत रहें। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, उसकी नई विचारधारा है, उसके नए दृष्टिकोण है। और आगे लिखा है इसके, पढ़िएगा, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। वो लिखते हैं पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। तो पुरानी, यदि हमारा पुराना चाल चलन कुछ इस प्रकार का था जिससे दूसरे लोगों को कष्ट होता था, तो हम अपने उस चाल चलन को बदल दें, क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं। वी आर इन क्राइस्ट, हम यीशु मसीह में हैं। और हम यीशु मसीह के हैं, तो हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह के हैं, तो हम अपने देश में हैं और देश के हैं। तीसरी बात देखिएगा, रोमियो 8:1। तीसरी बात, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। पढ़िएगा, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है परमेश्वर की तरफ से। यदि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं, हम किसी को दुख नहीं देंगे, यदि हमारे हृदय में प्रतिशोध की भावना नहीं होगी, बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होगी एक मसीही के जीवन में, तो वो दंडित होगा क्यों। और इसी के साथ साथ जब वो देश का कानून कोई मसीही नहीं तोड़ेगा तो वो परमेश्वर के कानून को भी कभी नहीं तोड़ेगा। और चूंकि वो नई सृष्टि है, चूंकि उसे छुटकारा मिला है प्रभु यीशु मसीह में, इसलिए उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आगे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार आत्मा चलते के हैं। अनुसार चलते हैं। तो आत्मा का फल यदि मसीही के जीवन में दिखाई देगा तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि वो किसी दंड का भागी बने। और आत्मा का फल हम सभी को कंठस्थ है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये गुण है एक मसीही के जीवन। तो इसीलिए यदि कोई मसीही जन प्रभु यीशु मसीह का है, प्रभु यीशु मसीह में है, तो वो देश का भी है, क्योंकि वो अपने उत्तम फलों के द्वारा पहचाना जाएगा। वो जाना जाएगा कि हाँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनका चरित्र बहुत अच्छा है, ये प्रेमी स्वभाव के लोग हैं। और आज हमें हमारे देश के माहौल में उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। मैं ये बात पूरी कलीसिया से कह रहा हूं, जो यहां पर हैं या अपने अपने घरों पर ऑनलाइन है।
कि हमें उस चरित्र को जो यीशु मसीह में है दिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए आज एक और पाठ पढ़ा गया गलातियों की किताब से 5वां अध्याय हम देख लें। संत पौलुस वहां बहुत अच्छी शिक्षाएं हमें देते हैं। गलातियों की किताब 5वां अध्याय निकाल लें, पहला पद पढ़िएगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ, ये बाइबल के परमेश्वर की बड़ी विशेषता है। उनका चरित्र ही है कि वो कभी नहीं चाहते कि मनुष्य दासता में रहे, दासत्व में रहे। वो आजादी देते हैं, वो चाहे वो भौतिक आजादी हो, चाहे वो आत्मिक आजादी हो। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर कैसे भौतिक रूप से भी आजाद करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मनुष्य अपने तकलीफों में रहे, कष्टों में रहे। वो नहीं चाहते कभी कि मनुष्य रोए, आंसू बहाए अपने दुखों में। तो यहां लिखते हैं संत पौलुस, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आगे, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। और वो कहते हैं कि यदि हम स्वतंत्र मानते हैं अपने आप को भौतिक रूप से, आत्मिक रूप से, तो हम दासत्व, कोई भी ऐसा काम ना करें कि हम फिर से दासत्व में चले जाएं, फिर से गुलाम बन जाएं हम। ये परमेश्वर का वचन कहता है। 13 पद पढ़िएगा इसी का। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, वो कहते हैं स्पष्टता से कि एक मसीही की बुलाहट है, और बुलाहट ये है कि वो स्वतंत्र ही रहे। यदि वो नई सृष्टि बन गया, यदि उसने शैतान को, उसकी योजना को टाटा गुड बाय कह दिया, तो अब उसका काम ये है कि वो स्वतंत्र ही बना रहे। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया। ये परमेश्वर की कॉलिंग है, ये परमेश्वर की बुलाहट है कि हर मसीही स्वतंत्र रहे। और उसके बाद हम देखते हैं, इसीलिए परमेश्वर के वचन बहुत मीठे और कितने अच्छे वचन हैं। 15 पद पढ़िएगा। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना वो कर दो। कहते हैं कि हिंसा की बातें मत करो। आज हमारे देश में हम इसी बात को देख रहे हैं। हम प्रतिशोध की अग्नि देख रहे हैं, हम हिंसा की बातों को देख रहे हैं। हम सुनते हैं, प्राण ले लेने के विषय में हम पढ़ते हैं, मार डालने के विषय में हम पढ़ते हैं, हम हिंसा की बातें सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि तुम स्वतंत्र हो तो उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करो, उस स्वतंत्रता को सकारात्मक कार्यों में तब्दील कर दो। और यह आवश्यकता है मसीहियों को, जिनकी संख्या बहुत कम है। 155 करोड़ में 3 करोड़ 20 लाख लोग हैं, केवल 2% लोग हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी, मैंने आपको बताया नहीं लेकिन वो आंकड़ा मैं दे देता हूं। सन 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की आबादी थी 2 करोड़ 55 लाख, और इसमें केवल 4,90,000, लगभग 5 लाख लोग ही मसीही हैं। बहुत कम आबादी है। परसेंटेज है 1.9% हमारे स्टेट में। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है मुझे और आपको कि तुम पृथ्वी के नमक हो, जगत की ज्योति हो। तो ये समय है हम सभी के लिए कि हम एक अपनी पहचान बना कर रखें, और ये संदेश दे लोगों को कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, परंतु प्रेम है, जिसके विषय में बाइबल में बहुत अच्छी तरह बतलाया गया है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। 16वां पद पढ़िएगा। 17वां, हाँ 16 पढ़ दीजिए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। और इसीलिए संत पौलुस बहुत फोर्सफुली कहते हैं, बहुत दृढ़ता के साथ वो कहते हैं, आत्मा के अनुसार चलो।
वो जो फल हैं आत्मा के अनुसार वो हमारे जीवन में दिखाई दे, हम उनके समान एक मसीही अपने जीवन को बिताए, कि किसी के लिए वो कष्ट का और दुख का कारण ना बने। और वो कहते हैं यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की इच्छा, शारीरिक लालसाएं जिनका जनक शैतान है उसको हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और 17 पद में वो कहते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। हाँ, वो कहते हैं दोनों की टकराहट होती है। शरीर यदि हमारे जिस्म में, यदि हम शरीर की लालसाओं इच्छाओं को पूरा करेंगे तो आत्मा कहेगी नो, और आत्मा कहने से रोक देगी। ये तब होगा जब आत्मा का प्रभाव हमारे शरीर में अधिक होगा। लेकिन यदि शरीर के काम ज्यादा प्रबल हुए तो आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी, एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। चौथी बात हम देखेंगे कि जब कोई मसीह में होता है तो क्या होता है। रोमियो 8:38 पद निकालिएगा। रोमियो 8:38 पद। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, आगे, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हाँ, देखिए यहाँ पर संत पौलुस ने बतलाया है कि एक मसीही को कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र से, परमेश्वर की अधीनता से कोई शक्ति नहीं जो अलग कर सके, चाहे कितना भी सताव आ जाए मसीहियों पर। वो कहते हैं ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से है जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। तो ये आशा है हमारी मसीहियों की, जब हम अपने देश में हैं तो यदि कभी ऐसा समाचार आता है कि सताव से होकर के हम गुजरते हैं तो ध्यान रखिए कोई हमें मसीह परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। ये अच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और धार्मिक आजादी मिले। ये बहुत अच्छा है। आजाद राष्ट्र में ये अधिकार हैं जो मिला करते हैं हर एक मनुष्य को। ये आजादी है, बोलने की भी, अभिव्यक्त करने की भी आजादी है। अच्छा, ये आजादी मिले, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्ची और वास्तविक आत्मिक आजादी हमें प्रभु यीशु मसीह प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रदान करते हैं। तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को छुटकारा देने वाला कहा गया, जिसे हम कहते हैं मुक्तिदाता। अंग्रेजी में कहते हैं द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अ ग्रेट लिबरेटर, छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह। और ऐसा ही हुआ। आज का सुसमाचार का पाठ निकाल लें, थोड़ा देर हम उस पर मनन करेंगे। 24वां पद पढ़िएगा। सुसमाचार पाठ यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 24 वर्ष। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने पाप में मर जाओगे यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। और पाप में मरने का मतलब है शैतान के दासत्व में मरना, जो पाप का जनक है, और वो मनुष्य से पाप करवाकर उसे परमेश्वर से दूर कर देता है। मनुष्य से पाप करवाकर उसे परमेश्वर के राज्य से अपनी अधीनता में लेकर आ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम मुझ पर विश्वास यदि नहीं करोगे कि मैं वही हूं, मैं वही हूं के लिए अंग्रेजी में आया है, जितने ट्रांसलेशन हैं उसमें आई एम ही, मैं वही हूं। लेकिन मुझे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बहुत पसंद आया, जिसमें लिखा है
आई एम हु आई क्लेम टू बी, मैं वो हूं जिसका दावा मैं करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कौन हूं, कब से हूं। पढ़िएगा 25वां पद। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता प्रभु आया यीशु हूँ। मसीह ने कहा मैं तो प्रारंभ से हूं, अत्यंत प्रारंभ से, एक ऐसा प्रारंभ जिसका कोई प्रारंभ ना हो। ग्रीक भाषा में इसके लिए जो शब्द आया है वो है आर्खे, आर्खे। और इस भाषा का अर्थ होता है एक ऐसा प्रारंभ जिसका कोई प्रारंभ ना हो। युगान युग हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो ये प्रभु यीशु मसीह हैं जो कह रहे मैं वही हूं और तुम्हें पाप से छुटकारा देने के लिए मैं आया हूं। तो ये जो वाक्यात है हमें ले चलता है 5000 वर्ष पीछे। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक छुटकारे की बात कही है। पाप से छुटकारा यानी आत्मिक छुटकारा। पाप हमारी आत्मा को अपवित्र कर देता है। तो पाप से छुटकारा जो है वो आत्मिक आजादी है, आत्मिक पवित्रता की तरफ हम बढ़ते हैं। पर परमेश्वर पिता ने शारीरिक छुटकारा भी दिया, भौतिक छुटकारा दिया। चलिए मैं ले चलता हूं आज से 5000 वर्ष पीछे, निर्गमन उसका 3रा अध्याय जिसे हमने पढ़ा है आज, उसका 7वां पद पढ़िएगा। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर पिता यहां कह रहे हैं, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है यहां पर कि परमेश्वर वो हैं जो छुटकारा देते हैं, जैसा मैंने कहा। और परमेश्वर की योजना है यहां पर मिशन है, और उस योजना के अनुसार उन्होंने मूसा को दर्शन दिया है। और वो कह रहे हैं मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनके आंसुओं को देखा है, और मैं चाहता हूं कि उन्हें फिरौन के दासत्व से छुड़ाकर उस देश में मैं पहुंचा दूं जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की है। 8वां पद पढ़िएगा। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध की और मधु की धाराएं बहती है, वहां तक तुम्हें पहुंचा दूं। तो ये परमेश्वर के विषय में लिखा है कि परमेश्वर उतर आए हैं इस पृथ्वी पर। तो वो साक्षात नहीं उतरे हैं, उन्होंने तो मूसा को खड़ा किया है, और मूसा को अपना उद्देश्य बतला रहे हैं, दर्शन का उद्देश्य। और वो कह रहे हैं कि मैं छुड़ाना चाहता हूं, मिस्रियों के वश से छुड़ाना चाहता हूं। तो वो मिस्रियों की गुलामी में थे, और कोई छोटी मोटी संख्या नहीं थी उस समय इब्री लोगों की जो अब्राहम के वंशज थे। यूसुफ के मिस्र देश में आने के पश्चात उसके माता पिता आए, उसके भाई आए, उनके घर वाले आए, और फिर एक बड़ी जनसंख्या वहां पर हो गई इब्री लोगों की। 20 लाख के लोग, 6,40,000 पुरुष, और बाकी जो हैं वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और वृद्ध पुरुष और महिलाएं हैं। ये सब मिलाकर 20 लाख लोग। परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इन्हें छुड़ाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने चित्त लगाया है दुखों पर, उस जुल्म और सितम पर जो उन पर ढाया जा रहा है। परमेश्वर पिता अपने लोगों को परतंत्रता के बंधन में जकड़े हुए नहीं देखना चाहते। परमेश्वर पिता का स्वभाव है स्वतंत्रता। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो स्वतंत्र इच्छा उन्हें दी है। परमेश्वर पिता ने उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाया।
परमेश्वर पिता ने रोबोट नहीं बनाया, परमेश्वर पिता ने तो स्वतंत्र इच्छा दी, और वही स्वतंत्रता की जो स्वतंत्र इच्छा है, स्वतंत्रता की, फ्रीडम की निशानी है। हमारे ही देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, प्रारंभ के समय के बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने कहा स्वतंत्रता हर एक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाइबल भी कहती है कि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, जन्म से परमेश्वर दे देते हैं, चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, स्वतंत्रता का अधिकार। और परमेश्वर स्वतंत्र देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर इन्हें भी छुड़ाना चाह रहे हैं, जो एक बहुत ही ताकतवर शासक के अधीनता में है, फिरौन की अधीनता में। उसके पास एक बहुत ही सुदृढ़ और उन्नत सेना है, उसका राजकाज बहुत ही अच्छी तरह प्रशासनिक जहां की व्यवस्था है। उस देश में इस्राएली लोग गुलाम बन गए। पुरुषों को सुबह से सूर्योदय से काम पर लगाया जाता, सूर्यास्त तक उन्हें काम करना पड़ता था, बीच में उन्हें लंच आवर भी नहीं मिलता था। कंटिन्यूअसली दे हैड टू वर्क। उनका परिश्रम परमेश्वर ने देखा। और महिलाएं, इब्री महिलाएं नौकरानी का काम किया करती थी। तो उस देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी और आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, इब्री लोग थे, क्योंकि ये महल बनाया करते थे, राजा का किला बनाया करते थे, पिरामिड्स बनाया करते थे, ये नहरें बनाया करते थे, ये खेत खलिहान में काम किया करते थे, कोड़े के बल पर, चाकू की नोक पर, तलवार की नोक पर। परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाहते हैं, और वो क्या कहते हैं मूसा से, पद 10 पढ़िएगा। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर पिता कहते हैं कि इसलिए तू आ, और तुम्हें छुड़ाना है मूसा, तुम्हें फिरौन के पास जाना है। और जैसे ही मूसा ने सुना कि उसे फिरौन के पास परमेश्वर भेज रहे हैं, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पढ़िएगा दूसरे अध्याय का 15वां पद। क्योंकि मूसा ने हत्या की थी एक मिस्री पुरुष की। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तो फिरौन तो मूसा की तलाश में था कि उसे कैसे वो फांसी की सजा दे, क्योंकि उसने एक मिस्री को मारा था अपने लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुझे फिरौन के पास जाना है। और 11 पद में वो कहता, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं, और मैं कौन हूं जो इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं और उस देश में पहुंचाऊं जिसकी प्रतिज्ञा आपने अब्राहम से की है। सम्राट फिरौन तो एक कठोर, निष्ठुर, दुष्ट और हृदयहीन राजा था। और यहां पर मूसा परमेश्वर से कह रहे हैं कि आप मुझे क्यों भेज रहे हैं। परमेश्वर पिता कहते हैं, मूसा तुम अकेले नहीं जाओगे, आई विल गो विथ यू, मैं तुम्हारे संग संग जाऊंगा। पढ़िएगा पद संख्या 12। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। ये जो छुटकारा देना है तुम्हारे लोगों को जिनसे तुम भाग आए हो, तो वो तुम्हारा एक मिशन है, मिशन है छुटकारे का मिशन। तो मूसा प्रश्न करते हैं, 13वां पद पढ़िएगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वह मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। और वो कहते हैं कि यदि लोग पूछेंगे, दरअसल मूसा जाना ही नहीं चाहते थे, और वो परमेश्वर के सामने बहाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले बताइए तो सही आप हैं कौन,
आपने दर्शन दिया है, ये तो कह दिया अब्राहम का, याकूब का और इसहाक का परमेश्वर हूं, आपने कह दिया, लेकिन आप नाम तो बताइए अपना। और फिर परमेश्वर अपना नाम बताते हैं। पद 14 पढ़िएगा, 14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने तुझे उसने भेजा है तुझे, जिसका नाम मैं जो हूं सो हूं है। और फिर परमेश्वर कहते हैं मैं हूं, माई नेम इज आई एम दैट आई एम। आई एम हिब्रू भाषा में इहेवे अशेर, इहेवे का अर्थ होता आई एम सेल्फ एग्जिस्टेंट, मेरा स्व अस्तित्व है, मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं, किसी ने मुझे सृजा नहीं है, मैं सदैव विद्यमान हूं, मैं भूत में भी हूं, वर्तमान में हूं, भविष्य में भी हूं। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया प्रकाशित वाक्य 4:8 में, पढ़िएगा नहीं, जो था, जो है और जो आने वाला है। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। मैं कालजयी हूं, किसी काल में तुम बांध नहीं सकते मुझको। मैं अमर हूं, मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। परमेश्वर पिता मूसा से कहते हैं, मूसा तुम्हें मेरे लोगों को सम्राट फिरौन की गुलामी से आजाद कराना है। और उसके पश्चात यदि आप पढ़ें तो आपको पूरा मालूम है बयान कि किस प्रकार मूसा ने इस्राएली बंधुआ मजदूरों को आज़ादी दिलाई और फिर परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञात देश, जो कनान देश है जहां दूध और मधु की धारा बहती है, वहां पहुंचाया। अब फिर से हम आ जाए यूहन्ना 8 पर, और हम देखते हैं कि वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा गया है कि यदि वो कह रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो, नहीं करोगे तो अपने पाप में मरोगे, तो लोगों ने पूछा तू कौन है? और यीशु मसीह ने वही जवाब दिया। वो कहते हैं मैं वही हूं, मैं वही हूं, आई एम दैट आई एम, मैं वही हूं। मूसा ने इस्राएलियों को भौतिक रूप से छुटकारा दिया, आजादी दी, परंतु सच्ची आजादी, आत्मिक आजादी प्रभु यीशु मसीह प्रदान करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के यहाँ आए और उसने प्रभु यीशु मसीह के समक्ष अपने पापों की मुआफी मांगी, कार्य रूप में उसे परिणित किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए आया। दिस वॉज द मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। उन्होंने कहा कि मेरा काम है छुटकारा देने का, मैं छुटकारा देने के लिए आया हूं, आजादी देने के लिए आया हूं, आत्मिक आजादी देने के लिए आया हूं। और यही मिशन प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि बंधुओं को छुटकारे के लिए परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है। लूका 4:18 में एक पद पढ़िएगा, तीतुस 2 उसका 14वां पद, तीतुस 2 उसका 14वां पद। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लिबरेटर हैं, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाले हैं। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया है हमें छुड़ाने के लिए, हमें आत्मिक आजादी देने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो न सिर्फ चाहता है कि मनुष्य शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से आजाद रहे, परंतु आत्मिक रूप से भी आजाद रहे। हम कुछ बातों को देखेंगे और हम सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे मुक्तिदाता हैं। प्रभु यीशु मसीह सच्चे मुक्तिदाता हैं। जीसस क्राइस्ट इज अ ट्रू लिबरेटर गॉड। प्रभु यीशु मसीह सच्चे मुक्तिदाता हैं, ट्रू सेवियर प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना में हम आए और प्रभु यीशु मसीह
यूहन्ना 8:32 में क्या कहते हैं हम देखेंगे। तुम यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुम सत्य को जानोगे। ये सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं सत्य हूं, आई एम द ट्रुथ। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। तो यदि सत्य प्रभु यीशु मसीह है तो सत्य का मतलब उद्धार करता। तुम सत्य को जानोगे अर्थात तुम उद्धारकर्ता को जानोगे, तुम छुड़ाने वाले को जानोगे। और यीशु मसीह कहते हैं, आगे पढ़िएगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम की नहीं, 32 तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन हमें लिबरेट करता है? मुझे और आपको किसने लिबरेट किया, छुटकारा दिया है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम सत्य को जानोगे अर्थात मुझे जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आत्मिक आजादी हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। दूसरी बात हम देखते हैं यहां पर कि जब हम सत्य प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तब शैतान के झूठ को भी जानने लगते हैं। 44वां पद पढ़िएगा, यूहन्ना 8 उसका 44वां। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। ये उसकी खासियत है शैतान की कि वो सत्य पर स्थिर नहीं रहता। यीशु मसीह सत्य है और शैतान असत्य है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आगे पढ़िएगा। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। तो उसका ये कैरेक्टर है, शैतान का झूठ बोलने का कैरेक्टर है, उसमें सत्य बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। इतनी बड़ी उपाधि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को दी है। तो शैतान हमेशा झूठ को सच की थाली में परोसता है और बहुत बार हम इसलिए मन से उसके गुलाम बन जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो उसने हमें परोसा है या जो ऑफर उसने हमें दिया है वो सच्चा ऑफर है। शैतान हमेशा झूठ को सच की थाली में परोसता है। उसने आदम और हवा को भी इसी रीति से बहकाया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 11:3 में, आप नहीं पढ़िएगा मैं बता रहा हूं, वो कहते हैं कि मुझे भय है, मैं डरता हूं कि जिस प्रकार से शैतान ने हवा को बहकाया तुम्हें भी कहीं ना बहका दे। तो ये शैतान है जो पहले हमारे मन पर अधिकार करके हमें अपना गुलाम बनाता है, फिर हमारे तन को ले लेता है, उसे वो अपना गुलाम बना लेता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 8 उसके 34 में, जो कोई पाप करता है शैतान के अनुसार वो पाप का दास बन जाता है। पाप करना ही मतलब शैतान का दास बन जाना। और इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व दिन पर जो मैं संदेश आपको दे रहा हूं, यही दे रहा हूं कि हम कभी भी शैतान के दासत्व में ना आए, ऐसी जिंदगी ना जिए जिसमें पाप की जिंदगी हो। गुरुवार को जो आराधना में लेता हूं या अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी मैं जाता हूं, और कलीसिया में भी बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, आज भी की है, और वो प्रार्थना हमेशा होती है कि शराब की लत से छुटकारा मिल जाए। पत्नी चाह रही है, पत्नी चाह। एक बार मैं एक कलीसिया में गया प्रचार करने, प्रचार खत्म हुआ, कलीसिया समाप्त हुई तो ढेर सारी महिलाएं आ गई प्रार्थना कराने। लगभग हर महिला का यही अनुरोध था कि उसके पति के लिए प्रार्थना की जाए। परिवार तबाह हो रहा है पति के ऐसे आचरण के कारण, क्योंकि वो शराबी है, जो कमाता है शराब में खर्च कर देता है। यीशु मसीह कहते हैं कि वो झूठों का पिता है, सत्य उसमें है ही नहीं। वो सत्य को, वो झूठ को सत्य की तश्तरी में रखकर परोसता है, लोग उसके गुलाम बन जाते हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण आजादी देते हैं।
पद 36 पढ़िएगा, यूहन्ना 8 उसका 36वां पद। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सचमुच तुम स्वतंत्र होगे। आज आवश्यकता है एक ऐसे जीवन को जीने की इस आजाद हिंदुस्तान में जिससे किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। एक ऐसी आत्मिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है जिसमें लोग ऐसा जीवन जिएं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो इस वाक्य का प्रारंभ यदि से होता है। यदि यहां पर एक बहुत बड़ा शब्द है। यदि शब्द एक चॉइस को बतलाता है, एक पसंदगी को बतलाता है। पसंदगी यह है कि हमें किसकी प्रभु यीशु मसीह से स्वतंत्रता चाहिए या नहीं चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करे, सचमुच में हम स्वतंत्र हो जाएं, तो हमें शैतान की परतंत्रता को छोड़ना पड़ेगा। ये चॉइस है। दिस इज ए मैटर ऑफ चॉइस। वही चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, जिसकी बात परमेश्वर ने कही है। तो सत्य की आजादी चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के पास हर मनुष्य को आना पड़ेगा। अंतिम बात मैं बताऊंगा। हमें स्वतंत्रता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। हमारे देश का जो तिरंगा है, ये जो आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर केसरिया रंग है। और केसरिया रंग की व्याख्या ये है कि हमें हमारे देश की जो स्वतंत्रता है घर बैठे नहीं मिल गई। अनेक देशों ने अपने प्राण की कीमत चुकाई है, अपना स्व बलिदान किया है, लोगों ने स्वेच्छा से बलिदान किया है, तब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र बना है। स्वतंत्रता संग्रामियों के बलिदान के कारण, और उसे हमें उनके त्याग को कभी नहीं भूलना है। इसीलिए जब भी इस तिरंगे को देखें, इस केसरिया रंग को देखें, तो हमेशा स्मरण करें। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी कीमत चुकाई है। पहला कुरिन्थी 6:20, वहां संत पौलुस कहते हैं तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अवश्य हमारा छुटकारा हमारे लिए सेंत मेत है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। और वो दाम प्रभु यीशु मसीह के रक्त का है। वो दाम प्रभु यीशु मसीह की देह का है, जिसे क्रूस पर उन्होंने दिया। क्रूस की यातना उन्होंने सही। जो दंड मुझे और आपको अपनी देह में भोगना था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया क्रूस पर। तो ये स्वतंत्रता है प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें प्रदान की है, एक बड़ी कीमत चुकाकर। इसलिए मुझे और आपको इसकी वैल्यू करना है, इसकी कीमत मुझे और आपको समझना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। जो स्वतंत्रता हमें मिली है, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और यदि आज भी हमारे लोग यदि शैतान की दास्ता में हैं, तो आज का संदेश उनके लिए है कि प्रभु यीशु मसीह की स्वतंत्रता में आ जाएं, क्योंकि वो सचमुच में स्वतंत्र कर देते हैं। उनका मिशन है फ्रीडम, और उस फ्रीडम को हम सब प्राप्त करें। आइए हम सब फिर से उसी गीत को गाएं प्रार्थना के रूप में, मेरे भारत पर दया करना सृष्टि के सृजनहार। इसके दूसरे पद को हम गाएंगे। जो संदेश मैंने आज आपको दिया है, वही भावना इसके दूसरे पद में है। नाश हो रहे हैं तेरे बिना, हर कोई गैर न कोई अपना। तो इस गीत को हम गाएं। आपको नहीं आता है तो सीखें इस गीत को, बड़े अच्छे इसके शब्द हैं। विजय बेनेडिक्ट साहब ने इसे गाया है। नाश हो रहे हैं तेरे बिना, हर कोई गैर न कोई अपना। आकर तू ही बचा
बचा ले प्रभु, इन आँखों का है यही सपना। नाश हो रहे हैं तेरे बिना हर कोई गैर न कोई अपना, आकर तू ही बचा ले प्रभु, इन आँखों का है यही सपना, इन आँखों का है यही सपना। मेरे भारत की रक्षा करना यीशु, तू ही है उद्धार। मेरे भारत पर दया करना, सृष्टि के सृजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार, कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। मेरे भारत पर दया करना, सृष्टि के सृजनहार। ये हमारे पिता, हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे मुल्क पर बनाए रखें। पिता, हम जानते हैं कि आज आपकी कृपा की, आपकी दया की जितनी आवश्यकता हमारे देश को है, उसके पहले कभी नहीं थी। होने दीजिए पिता कि हर एक वो दीवार जो नफरत की है, उस दीवार को आप तोड़ दें। हर एक दिलों में जो मनमुटाव की दरार है, उस दरार को भर दें। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आपकी कृपा हमारे देश पर हो। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम जितने मसीही लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम अपने देश की आज़ादी में सबके साथ स्वतंत्रता से सांस ले सकते हैं, अपनी आराधना को हम कर सकते हैं। पिता, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश के संविधान के लिए, हर एक उन अधिकारों के लिए जिसे आपने हमें दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी कृपा हम सभी के ऊपर यूं ही बनी रहे। फिर से पिता, हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी ये स्वतंत्रता स्थायी बनी रहे और हमारे देश के द्वारा अन्य देशों के लोगों का भला किया जाता रहे। ये हमारी प्रार्थना है। पिता, अपनी इस प्रार्थना को आत्मिक और भौतिक आज़ादी के देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और हर एक मनुष्यों को पाप से छुड़ाने वाला, पृथ्वी के राजाओं का राजा है, आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, मुक्ति देने वाले, छुटकारा देने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ जो आराधनालय में है और हर एक दर्शक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या हमारी अंतिम सांस तक जो भी पहले हो, हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।